हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दिवस की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने माह अक्टूबर तक क्लियर करा दिया है। आज हम नवंबर माह के दिवस के ट्रिक पर चलेंगे और स्टोरी और ट्रिक्स इसके माध्यम से हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपको नवंबर माह के जो दिवस हैं वो आसानी से क्लियर हो जाएं। बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा आसान बनाया जाए। तो नवंबर माह में देखिए, पहला जो 1 नवंबर है वो राज्यों का स्थापना दिवस है। कई राज्य हैं जिनके स्थापना दिवस 1 नवंबर को ही मनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके दिवस के रूप में भी इंपॉर्टेंट है और आपके पॉलिटी में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ट्रिक बनाया है कि 36 का हरिया नाटक में पंजे से करेला और आम तोड़ता है। एक हरिया नाम का व्यक्ति है, 36 साल का है और वो क्या करता है, नाटक में पंजे से करेला और आम तोड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 36 का मतलब आप समझिएगा छत्तीसगढ़, हरिया का मतलब हरियाणा, नाटक का मतलब कर्नाटक, पंजा का मतलब पंजाब, करेला का मतलब केरल और आम में 2 वर्ड है, बड़ा और माँ, मतलब आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो ये सारे जो प्रदेश हैं इनका स्थापना दिवस जो है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्शन समझिएगा, 2 3 5 6 का 4 बीच में गैप है। तो यहाँ पर जब सुनामी आती है तो क्या होता है, पानी आता है, बाढ़ आती है, उसके बाद फिर उसका काम खत्म हो जाता है और पूरा मिट्टी और बालू से वो क्षेत्र जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सोल को सॉइल समझिएगा और सैंड मतलब बालू समझिएगा। तो यहाँ पर सॉइल और सैंड समझिएगा तो ऑल साउथ डे ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। ये क्रिश्चियनिटी का डे है, क्रिश्चियन लोग मनाते हैं इसको मृतात्माओं के लिए। तो ये सोल्स को सॉइल समझिएगा और सैंड को सैंडविच डे मनाया जाता है आपका 3 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर सुनामी आई थी और सुनामी में हमने बताया कि मिट्टी और बालू जो है वो सुनामी की वजह से ये वहां पर कलेक्ट हो जाते हैं और इससे क्या दिक्कत होती है कि पर्यावरण का शोषण हो जाता है, मतलब पर्यावरण की हानि होती है। तो यहाँ पर इस कनेक्शन को समझिएगा कि यहाँ पर मिट्टी है, यहाँ पर बालू है और यहाँ पर सुनामी है और यहाँ पर पर्यावरण खराब हो रहा है। तो ऑल साउथ डे, सोल्स डे ये 2 नवंबर को, वर्ल्ड सैंडविच डे 3 नवंबर को, 5 नवंबर को सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है, सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 6 नवंबर को पर्यावरण शोषण रोकने का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, युद्ध और संघर्ष संगठन। क्लियर है? अब हम यहाँ पर एक लिस्ट देखेंगे आप 7 से लेकर 14 को। तो ये समझ सकते हैं कि वो कोई एरिया है और उसमें एक, जहां पर सुनामी आई थी वहां पर एक महिला है और महिला एक अपने शिशु का संरक्षण कर रही है जिसको कैंसर हो गया है। ध्यान से समझिएगा इस स्टोरी को कि महिला है वो अपने शिशु की देखभाल कर रही है, संरक्षण कर रही है क्योंकि उसको कैंसर हो गया है। तो यहाँ पर 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस और कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, कैंसर होता है तो रेडियोथेरेपी होती है, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर इससे समझिएगा कनेक्शन कैंसर का रेडियोग्राफी से। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है और वो पूरी सेवा अपनी तन मन धन से करती है महिला जो है वो अपने बच्चे की। तो 9 नवंबर को विश्व सेवा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर समझिएगा, बच्चा है, कैंसर हो गया, उसकी रेडियोथेरेपी वगैरह हुई है और महिला जो है सेवा कर रही है और जब वो ठीक हो जाता है तो काफी उसको शांति महसूस होती है उस महिला को। तो यहाँ पर 10 नवंबर को शांति और विकास जो है वो दिवस मनाया जाता है। अब जब वो ठीक हो जाता है बच्चा, तो अब उसकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना शुरू करती है। तो इसके बाद वो शिक्षा पर जोर देती है। ध्यान रखिएगा, शिक्षक दिवस, साक्षरता दिवस और शिक्षा दिवस। तो शिक्षक दिवस हमने बताया था 5 सितंबर को, साक्षरता दिवस 8 सितंबर को और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो शिक्षा देना उसने शुरू किया, लेकिन जब वो 12 साल का हुआ बच्चा तो उसको निमोनिया हो गया और निमोनिया हो गया तो उस माँ को बड़ी दया आ रही थी क्योंकि कैंसर से वो जूझ ही चुका था। अब उसको निमोनिया हो गया, उसको बड़ी दया आ रही थी तो उसने क्या किया, निमोनिया में चूंकि सर्दी खांसी वगैरह होती है तो उसमें हनी का प्रयोग किया जाता है, शहद का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, मधु जो है उसने यूज करना, उसने आयुर्वेदिक शुरू किया।
तो अपने बाल गोपाल की उसने रक्षा की। तो यहाँ पर इस कहानी का कनेक्शन समझिएगा, एक बच्चा था, उसको कैंसर था और उसकी रेडियोथेरेपी या रेडियोग्राफी आप ऐसे समझिएगा, उसने काफ़ी सेवा की। जब वो ठीक हो गया तो उसको काफ़ी शांति हुई, फिर शिक्षा देना शुरू किया, लेकिन उसको निमोनिया हो गया। उसको बड़ी दया आई और उसने मधु मतलब हनी देना उसने शुरू किया अपने मतलब बाल गोपाल को, अपने बच्चे को। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस चाचा नेहरू की जन्मतिथि पर मनाया जाता है। तो यहाँ से आप कनेक्शन को समझिएगा। अब हम चलते हैं इधर 16 से लेके 21 तक की जो सीरीज है। यहाँ पर बच्चा बड़ा होता है तो वो एक टॉलरेंस टाइप का स्टूडेंट बनता है, सहिष्णु छात्र बनता है और वो काम किस पर शुरू करता है, बाल यौन शोषण पर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सहिष्णु छात्र वो बनता है और इस पर काम शुरू करता है, बाल यौन शोषण के उपचार पर। क्लियर है। 19 और 20 और 21 का कनेक्शन समझिएगा। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। आपने फिल्म टॉयलेट देखी भी होगी अक्षय कुमार की, उसमें एक महिला जो होती है वो इस बात से काफ़ी परेशान रहती है कि उसके ससुराल में मतलब टॉयलेट है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी, अब धीरे धीरे सरकार उसको मेंटेन कर रही है। तो शौचालय मोस्टली महिलाओं के लिए व्यवस्था मतलब ठीक बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर विश्व शौचालय दिवस ये पुरुषों के लिए मेनली मतलब उसको फोकस किया गया। तो यहाँ पर 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस या पुरुष दिवस और 20 नवंबर को जो सारे बच्चे थे मतलब पूरे यूनिवर्सल बच्चे थे, उन लोगों ने टेलीविज़न पर प्रचार प्रसार करना शुरू किया कि टॉयलेट की व्यवस्था जो है अच्छे से की जाए और बाल यौन शोषण पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। तो यहाँ पर एक कनेक्शन समझिएगा। 25-26 को महिलाओं के हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और उसके लिए जो है संविधान और कानून का निर्माण किया गया है। 26 नवंबर को संविधान और कानून दिवस। तो थोड़ा सा कनेक्शन को आप जोड़ते हुए अच्छे से उसको समझेंगे, क्योंकि इतने दिवस याद करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि 1-2 बार स्टोरी को पढ़िए, उसको थोड़ा सा अपने माइंड में फीड कीजिए, तो ये दिवस जो है वो आसानी से याद होंगे। तो जनवरी से लेकर नवंबर तक का हमने पूरा दिवस आपको क्लियर कर दिया है। आप एक एक महीने को जितने भी उसकी जो स्टोरी दी हुई है उसको आप 2 से 3-4 बार जब पढ़ोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को भी 2 से 3 बार देखोगे तो ये जो नवंबर माह के दिवस हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।